Hello Medicos, I'm Ankita Lunawat and I welcome you to my channel The Learning Medico। आज के पैथोलॉजी के लेक्चर में हम देखेंगे COPD। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जिसमें हम देखेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इन डिटेल। So what also for handwritten notes of all my videos you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Link is given in the description box. So what is COPD, which is chronic obstructive pulmonary disease? It is an airflow limitation due to partial or complete obstruction of to air at any level. So जैसे नाम में ही है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें होता है ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसका होता है? एयरवेज का। क्यों होता है? इट इज़ एन एयर फ्लो लिमिटेशंस ड्यू टू पार्शियल होता है। यहाँ पर कैसा ऑब्स्ट्रक्शन है? एक तो पार्शियल भी हो सकता है या फिर कंप्लीट भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन एट एनी लेवल फ्रॉम द ट्रेकिया टू द स्मॉलेस्ट एयरवेज, एंड डिपेंडिंग कि कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है इसके टाइप्स है इसके। सो द कॉमन एंटिटीज विच आर इंक्लूडेड इन COPD आर विच इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, emphysema, bronchial asthma, bronchiectasis and bronchiolitis. In this video we are going to see chronic bronchitis in detail. So let's begin. Chronic bronchitis. What is chronic bronchitis? It is a defined clinically. हमने इसे clinically define किया है, मतलब हमें symptoms क्या दिखाई देते हैं? हमें दिखाई देता है persistent कफ दिखाई देता है, मतलब बहुत कफ होता है वहाँ पर, विथ एक्सपेक्टोरेशन, continuous cough with expectoration on most of the days at least 3 months of the year for 2 or more consecutive years. जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे 2 से 3 महीने तक खांसी रहती है और ये पहले भी हो चुका है, एंड तब हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस है, जहाँ पर परसिस्टेंट कफ होता है, एक्सपेक्टोरेशन भी होता है। परसिस्टेंट का मतलब बहुत कंटिन्यूसली, एक बार जब पेशेंट खांसना चालू करती तो उसे बहुत देर तक खांसी आती है। सो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सो व्हाट आर द कॉजेस? इसका इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? पहले तो है स्मोकिंग। स्मोकिंग 4 to 10 टाइम्स इंसिडेंस उसका हायर कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें नॉन स्मोकर्स में COPD नहीं दिखाई देगा, पर ऐसा है नहीं है, हमें नॉन स्मोकर्स में भी COPD दिखाई देगा, विच इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन विच इंक्लूड्स सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट डस्ट एंड टॉक्सिक फ्यूम्स। ये सारे पोल्यूटेंट्स होने के वजह से, एयर में होने की वजह से, विच इज़ ड्यू टू द ऑटोमोबाइल्स, द फैक्ट्रीज, द केमिकल रिएक्शंस जब रिलीज़ होते हैं, उनके जो एक्सट्रैक्ट रिलीज़ होते हैं फैक्ट्रीज में से, जो पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द फैक्ट्रीज आर heavily infected with this respiratory infections and it is one of the occupational cause of COPD. सो अदर कॉजेस में हम क्या, अदर फैक्टर्स में हम क्या इंक्लूड करेंगे? पहला तो है ऑक्यूपेशन, इन्फेक्शन। जब किसी को रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के, तब हमें उसे हो सकता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, या फिर फैमिलियल फैक्टर्स एंड ऑल्सो द जेनेटिक फैक्टर्स। What are the morphologic features? Morphologically, grossly हमें क्या दिखाई देगा? The bronchial wall is thickened. Bronchial wall बहुत thick हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। Hyperemic मतलब वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें बहुत सारा ब्लड आ जाता है, जमा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर उसे हम हाइपरेमिक कहते हैं। एंड ऑल्सो इडिमेटस, वहाँ हमें इडिमा दिखाई देगा। मॉर्फोलॉजिकली हमें क्या दिखाई देगा? देयर इज इंक्रीज रेड इंडेक्स। इंक्रीज रेड इंडेक्स मतलब जो सब म्यूकोजल म्यूकस है वहाँ पर बहुत इंक्रीज होने की वजह से जो रेड इंडेक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्रोंकियल एपिथेलियम में शो स्क्वैमस मेटाप्लाजिया एंड डिस्प्लाजिया। स्क्वैमस मेटाप्लाजिया मतलब एक टाइप की सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल, इट इज अ एक्स सेल एंड देन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू द वाई सेल, बट इट इज ऑफ द सेम टाइप। एंड डिस्प्लाजिया मतलब वहाँ पर बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स हमें दिखाई देंगे जो कि कैंसरस तो नहीं होंगे, बट इट में डेफिनेटली कॉज
कैंसर। सो हमें यहाँ पर स्क्वैमस मेटाप्लाजिया दिखाई देगा, स्क्वैमस मेटाप्लाजिया दिखाई देगा और डिस्प्लाजिया भी दिखाई देगा। देन द क्लिनिकल फीचर्स, हमें साइंस और सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? पहले तो हमें दिखाई देगा परसिस्टेंट कफ विथ कोपियस एक्सपेक्टोरेशन। एज उसके डेफिनेशन में हमने देखा था, वहाँ पर परसिस्टेंट कफ होता है, कंटिन्यूस कफ होता है उस पेशेंट को, और बहुत सारा एक्सपेक्टोरेशन, कोपियस मतलब ह्यूज एक्सपेक्टोरेशन फॉर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट बहुत सेंसिटिव हो जाता है किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस को, इसलिए हमें रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत दिखाई देते हैं। डिस्निया मतलब डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पाता। पेशेंट्स आर कॉल्ड ब्लू ब्लॉटर्स। ब्लू ब्लॉटर्स उन्हें क्यों कहा जाता है? क्यों ब्लू ब्लॉटर्स कहा जाता है? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसकी वजह से वो साइनोसिस में जाते हैं। उन्हें उनकी स्किन ब्लूइश पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, इसलिए हीमोग्लोबिन कम हो जाता है एंड द पेशेंट गोज इनटू साइनोसिस एंड वहाँ पर एडिमा भी दिखाई देता है, इसलिए इन्हें ब्लू ब्लॉटर्स कहा जाता है। ब्लू क्योंकि वहाँ पर साइनोसिस है, ब्लू क्योंकि वहाँ पर साइनोसिस है, और ब्लॉटर्स क्योंकि वहाँ पर एडिमा है। नेक्स्ट इज द राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर। एंड अ क्विक रिविजन, आज हमने क्या देखा? COPD देखा, विच इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ मतलब वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है एयरवेज का, कहाँ से कहाँ तक? ट्रेकिया से स्मॉलेस्ट एयरवे तक वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है। एंड ऑल्सो क्यों होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन? क्योंकि वहाँ पर क्यों होता है ये इसके अलग अलग टाइप्स पे डिपेंड करता है। पहला तो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फिर ब्रोंकियल अस्थमा है, जो कि हम हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, हमने उसे कैसे डिफाइन किया? हमने उसे क्लिनिकली डिफाइन किया है कि वो क्या है। उसमें क्या होता है? परसिस्टेंट कफ होता है पेशेंट को, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन भी दिखाई देती है हमें, और 2 to 3 मंथ्स तक पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ रहता है और एक्सपेक्टोरेशंस भी रहता है, और ये 2 से 3 सालों तक रिपीटेड होता है। तब हम उस केस को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की केस बोल सकते हैं। हमने उसके मॉर्फोलॉजिक फीचर्स भी देखे ग्रॉसली मॉर्फोलॉजिकली, एंड उसके हमने क्लिनिकल फीचर्स भी देखे, जिसमें हमें वो पेशेंट ब्लू ब्लॉटर्स दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर साइनोसिस हो गया है, एडिमा हो गया है, एंड दैट्स इट। सो डिस्निया भी दिखाई देता है हमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको ये टॉपिक समझा हो तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको। थैंक यू।